मैं अल्मोड़ा जागेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मेरे नाना जी भी उस समय मतलब जागर गाते थे वहाँ पे। और मैं अभी मेरा ये जो था 11th टाइम मेरा ऑडिशन है। अच्छा। हाँ, मैंने जब बताया कि सर मैं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे अन्नू सर ने कान पे हाथ लगे। क्या बात है? कि ये तक लोग बोल रहे हैं कि जुबीन पाबंदी के बाद अब अमन आया है। क्या बात। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि लोग है दरिया डूब जाऊं तुझ में, तू है किनारा आ जाऊं पास तेरे मैं। रुक जाऊं तुम कुछ देर साथ हम सफर। What's up भाई, क्या हालचाल। मेरा नाम आरजे गौरव, रेड एफएम देहरादून के स्टूडियो से जुड़ा हूँ आपसे बात करने के लिए। और इस स्टूडियो में अपने देहरादून के, उत्तराखंड के जो कमाल के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है उनको अब तक मैं जो है वो लेकर आता हूँ। और आज मेरे साथ वो आर्टिस्ट है जो ऋषिकेश से पहुंचा मुंबई। अब मुंबई क्यों पहुंचा ये बात करेंगे भाई से। मेरे साथ में बहुत ही टैलेंटेड सिंगर और आर्टिस्ट अमन भट्ट। क्या बात है अमन मेरे भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल के? क्या हाल चाल? सब बढ़िया भैया, आप बताइए। सब बढ़िया। सब बढ़िया। अमन की मैंने जो है एक रील देखी जहां पर एक सिंगिंग रियलिटी शो में भाई जो है पहुंचा हुआ था और उड़ जा काले कावा वो गाना गा रहा था। और जो है सामने जजेस में नजर आ रहे थे हिमेश रेशमिया साहब थे, अनु मलिक साहब थे, है ना। तो ये नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा यार अमन को स्टूडियो बुलाते हैं जरा और बात करते हैं। तो अमन मेरे भाई, सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हारी लाइफ में म्यूजिक की शुरुआत कब कैसे हुई, जरा ये बताओ। मेरी लाइफ में सबसे पहले तो मैं जब 3 साल का था तो तब से ही मेरी लाइफ में चल रहा है म्यूजिक। और मैं सबसे पहले ढोलक प्ले करता था। अच्छा। हाँ, मैं जागरणों में भी काफी प्ले किया है उससे पहले। एंड मेरी मम्मी उस समय मेरे को कीर्तनों में भी लेके जाती थी अपने साथ। तो तब से ही मतलब म्यूजिक चलता आया है। देन मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनसे मैंने क्लासिकल जो ट्रेनिंग ली है, उसके बाद मेरा म्यूजिक चलता है। लेकिन फिर मैं 10th जब स्टैंडर्ड में आया तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ अब थोड़ा सा मेरे को करना चाहिए म्यूजिक को। मतलब अपनी फैमिली में सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी फैमिली में जितना था उसके बाद अब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ म्यूजिक को। सो इसलिए मैं काफी सालों से रियलिटी शोज वैसे ट्राई करा था। लेकिन इस बार सभी को पसंद भी आया और मैं वहां तक गया भी। सो सभी को ऐसे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ इस चीज के लिए। सो यस। तो मतलब फैमिली से ही म्यूजिकल माहौल मिलना शुरू हो गया था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ से बिलोंग करते हो वो थोड़ा बताओ। मैं अल्मोड़ा जागेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मेरे नाना जी भी उस समय मतलब जागर गाते थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, नाना जी जो मेरे हैं वो मतलब म्यूजिकल फैमिली ही मेरी रही है पहले से ही। तो नाना जी गाते थे मेरे, तो वहाँ पे वैसे मैं अल्मोड़ा जागेश्वर से ही। तो फिर वहां से ऋषिकेश आना कैसे हुआ? ऋषिकेश मेरे पिताजी आ गए थे बहुत पहले। पापा बहुत पहले आ गए थे यहाँ पे। तो मेरे पापा पुजारी थे यहाँ पे। अच्छा। तो पापा को भी पसंद था कि हाँ मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। और मतलब बचपन से ही जब मैं 3 साल का था तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ढोलक उन्होंने मेरे को दिला दी थी। तो तब से मैं वो प्ले करता था। फिर हारमोनियम पे आया। तो ऐसे ही म्यूजिकल जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। फिर ऋषिकेश में ही रह के काफी साल हम यहीं पे हैं, मतलब ऋषिकेश में ही हैं काफी सालों से। और ये सिंगिंग रियलिटी शो तक पहुंचना कैसे हुआ? सिंगिंग रियलिटी शो एक्चुअली ऐसा हुआ, मैं अभी मेरा ये जो था 11th टाइम मेरा ऑडिशन है। अच्छा। हाँ, 11th टाइम। तुमने हार नहीं मानी? हार नहीं मानी। हाँ। मतलब काफी वो टाइम भी देखा है कि हाँ जब लंबी लंबी लाइनों में हम लोग लग के ऑडिशन धूप में तप रहे हैं। हाँ, धूप में तप रहे हैं। हाँ। और मतलब सर्दियों में भी मतलब काफी ऐसा देखा है कि रात रात भर मतलब गेट के बाहर हम लोग सोते थे। तो ऐसा टाइम भी देखा है। बट हाँ, एक होप थी, मतलब ऐसा एक वो था कि हाँ कभी मेरा नंबर भी आएगा। ऐसा था। ऐसा बैकग्राउंड में ना ऐसा वो वाला म्यूजिक चला देते हैं थोड़ा ना, वैसा इमोशनल टाइप वाला। हाँ। तो मेरा मतलब ऐसा था कि मैंने एक मैनिफेस्टेशन किया था कि हाँ मैं भी कभी टीवी पे आऊंगा। सो इस बार मुझे लगा कि हाँ सारेगामापा का ऑडिशन आ रहा है। और अपने देहरादून में ही था ऑडिशन। तो मुझे लगा कि देहरादून में देना चाहिए मुझे ऑडिशन। और इस बार क्राइटेरिया भी थोड़ा चेंज था कि ओजी सिंगर का वो जो उन्होंने बताया था कि इस बार ओजी आवाज ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ मुझे जाना चाहिए इस बार। तो इस बार मैं गया तो लोगों को काफी पसंद आया और मैं टॉप 30 तक रहा उसमें। क्या बात है यार, टॉप 30 तक पहुंचना मतलब सोचिए अपनी मेहनत के दम पर। और जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि रियलिटी शोज कितने रियल कितने नहीं, ये वो भाई आपके सामने सबूत है। मतलब सोचो 11th अटेम्प्ट था। 11th अटेम्प्ट था। अब आप सोचिए कितने टाइम से भाई लगा हुआ होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते जाते हैं तो कभी ना कभी आप हासिल मुकाम जो है वो कर ही लेते हैं। लेकिन मुकाम तो अभी क्या हासिल हुआ, एक माइलस्टोन अचीव हुआ, मैं ये बोलूंगा। बिल्कुल है ना। वहां से क्या सीख या क्या लर्निंग वहां से लेकर आए?
मैं वहाँ से वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों से वहाँ पे मिला, जैसे मैं आपको बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा उनसे मिलके लगा आदित्य नारायण जी से, क्योंकि उनका जो ऑरा है, वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से उनका स्टेज प्रेजेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक आर्टिस्ट को आज के टाइम पे सीखनी चाहिए। तो मेरे को मतलब वो चीज़ लगी कि स्टेज प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा सीख के आया हूँ वहाँ पे, कि कैसे बात करनी है और कैसे अपनी चीज़ों को गाने, मतलब गाना तो देखो हर कोई गा रहा है, लेकिन गाने के साथ साथ आप कैसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हो। करेक्ट। तो वो चीज़ मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा वहाँ से सीख के आया हूँ। तो इतने बड़े ये जो आर्टिस्ट हैं, मतलब म्यूजिकल आइकन्स कहना चाहिए, अनु मलिक साहब, हिमेश रेशमिया, जिनको सुनकर देखकर बड़े हुए हैं, उनको अपनी आंखों के सामने ऐसे रियल देखना और उनकी तरफ से फीडबैक मिलना, वो कैसी फीलिंग थी? मैं एक्चुअली ऐसा था, मैं तो घबराया हुआ था बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन मेरे से पहले जो कंटेस्टेंट गया था उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया था, तो मैंने भी ना एक ऐसा माइंडसेट कर लिया था कि हाँ इसका अच्छा होगा तो मेरा भी बहुत अच्छा होगा। तो एक वो चीज़ थी, तो मैं गया, स्टेज पे गया, लेकिन मैंने जब उन्होंने मेरे को बातचीत करी मेरे साथ कि अमन कैसे हो, कहाँ से हो, तो और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि मैंने जब बताया कि सर मैं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे, अनु सर ने कान पे हाथ लगे। क्या कि देवभूमि हमारे मतलब उत्तराखंड का इतना अच्छा नाम है बाहर, इतना ज्यादा लोग पूछते हैं मतलब हमारे स्टेट को, तो वही अपने आप में मेरे को बहुत ज्यादा मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग हो गई थी उस समय कि हाँ चलो ठीक है, कि वो लोग भी मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मिला हुआ हूँ उनसे, ऐसा लग रहा था मुझे। क्या बात है। तो मुझे मतलब फिर डर नहीं लगा। फिर मैंने जब मेरी गाने की स्टार्टिंग हुई तो पब्लिक ने भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छा, एक तो गदर 2 भी आई थी, तो उस वजह से भी काफी ज्यादा चल रहा था। तो प्लस जो लोग बैठे थे ऑडियंस पे, तो वो भी आधे से ज्यादा लोग मतलब मोस्टली जो थे उत्तराखंड से थे। अच्छा। बहुत सारे लोग उत्तराखंड से थे वहाँ पे जो ऑडियंस में बैठे थे, तो उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा मतलब वोटिंग करी वहाँ पे, तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब एक पंप अप मिल गया। क्या बात है। तो उसके बाद गाना खत्म हुआ है और मेरी आंखें तभी खुली। तो जब ये टीवी पर तुम दिखाई दिए, घर वाले तो ऐसे रो दिए होंगे बच्चा टीवी पर आ गया। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि टेलीकास्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपना एक वो था कि हाँ चलो मैं अपना जो गाना था मैं गा के आ गया था, मेडल मिलना था, लेके आ गया मेडल। लेकिन अब हुआ ऐसा कि जब टेलीकास्ट हुआ तो मेरे पे ना CTV का वो आया इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन। तो मैं पहले डर गया, मैंने CTV का और ब्लू वेरीफाइड एकदम, तो मेरे को एकदम से कोलैबोरेट आ रहा है, तो मैं देखा, मैंने कहा अरे सही में डल गया है। तो मम्मी लिटरली मतलब मम्मी रो रही थी बहुत ज्यादा। मम्मी कह रही कि अरे बेटा बहुत अच्छा गाया था डर के मारे। तो लेकिन हाँ वो अच्छा रहा मेरा। फिर मैंने जब वो डाला, फिर काफी पेजेस है उन्होंने भी मतलब उसे शेयर किया, तो इतना ज्यादा लोगों ने शेयर किया उस गाने को, स्टिल अभी तक लोग उसे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि मतलब ये तक लोग बोल रहे हैं कि जुबीन पाबंदी के बाद अब अमन आया है। क्या बात है। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि लोग इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। घर पे ही मतलब रिश्तेदारों के फोन आए हैं मुझे। रिश्ते भी आ रहे हैं रिश्ते तो नहीं आ रहे लेकिन हाँ रिश्तेदारों के मुझे, अरे रिश्ते नहीं आ रहे लड़के को, भाई रिश्ते भी भिजवाओ। हाँ। तो ऐसा मतलब हुआ काफी अच्छा मेरे को मतलब लगा। उसके बाद मतलब 7 दिन तो आप मान के चलो कि मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी। मैं डेली वीडियोस में व्यूज चेक करता था कि अच्छा हाँ आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। तो अब ऐसे अड़ोसी पड़ोसी जो है आते जाते हेलो हाय नमस्ते, राशन की दुकान वाले पैसे नहीं ले रहे भाई साहब, आपसे क्या पैसे ले रहे हैं, आप तो खाना खाकर आए हो। नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ। कि मैं गया था सलून में गया था, तो वहाँ हुआ ऐसा कि मैं उनकी दुकान पे गया, मतलब तो उन्होंने पहचाना नहीं मुझे। अच्छा। तो मैंने मास्क पहना हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस स्टार्टिंग में मतलब मिलने आ रहे थे, तो मैंने मास्क पहना हुआ था। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने भी नहीं पहचाना। जब मैंने मास्क उतारा ना बाल कटवाने के लिए, उसके बाद अरे भाई आप आ गए हो, आप क्या लेंगे आप बताइए। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसा मत दो, ऐसा नहीं। मैंने कहा नहीं भैया। तो मतलब काफी अच्छा मतलब लोगों ने रिस्पॉन्स किया और उन्होंने वही गाना मतलब बजाय रखा। जब तक मेरे बाल कट रहे थे तो उन्होंने गाना उर्जा काले कावा बजाया। मतलब ऐसा हुआ कि लोगों ने रील्स भी इतनी ज्यादा बनाई है उस पे कि वही मतलब इंस्टाग्राम पे बज रहा था मेरे। तो मैंने टैप कर रहा हूँ तो उड़ जा काले कावा तेरे, वही बज रहा था। तो अच्छा मतलब बहुत अच्छी फीलिंग लगी मेरे को ऐसा। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोग मेरे ओरिजिनल्स को प्यार देंगे और गानों को प्यार देंगे जो भी मैं डालूंगा। बिल्कुल। तो जब तुमने बात छेड़ी दी है तो आप मुझे ये बताना कि तुम्हारे ओरिजिनल सॉन्ग्स को लेकर भी तुम काम कर रहे हो, मुझे बताया तुमने। हाँ जी, उनके बारे में बताओ जरा। ओरिजिनल्स मेरा भी एक आने वाला है बहुत जल्दी। और ओरिजिनल्स का ऐसा है कि वो
कुछ ऐसा प्लान नहीं था, वो रैंडमली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कुछ गानों की लिख के भेजी, मतलब लिरिक्स लिख के भेजी, तो मुझे काफ़ी रिलेट करी वो चीज़ कि वो ऐसा था कि जैसे आजकल की रिलेशनशिप्स हैं और उसमें ऐसा है कि लड़का जो है वो लड़की को ऐसा बोल रहा है कि अभी आए हो, अभी जाना है, रुक जाओ तुम कुछ देर, साथ हम सफ़र। क्या बात। तो उस पर मैंने कुछ ऐसे कंपोजिशन बनाई, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। अभी आए हो, अभी जाना है, रुक जाओ तुम कुछ देर, साथ हम सफर। अभी आए हो, अभी जाना है, रुक जाओ तुम कुछ देर, साथ हम सफर। तू है दरिया, डूब जाऊं तुझ में, तू है किनारा, आ जाऊं पास तेरे मैं। रुक जाओ तुम कुछ देर, साथ हम सफर। क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब ये तो लिटरली ऐसा लग रहा है किसी बॉलीवुड फिल्म का बड़ा कमाल का कोई गाना ये है। मुझे लगता है ये जब रिलीज होगा ना, ये बहुत सही करने वाला है। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं अभी, वैसे मैंने गाया नहीं कहीं पे, लेकिन मैं रेड एफएम के स्टूडियो में ही गा रहा हूँ। क्या बात है, एक्सक्लूसिवली पहली बार अमन भट्ट का ये गाना। बहुत सही यार। बाकी इसके अलावा यार तुम पहाड़ से बिलोंग करते हो, हाँ जी। तो पहाड़ी गाना कोई अगर एक हो जाए तो। वैसे मोस्टली मैं घर पे तो मतलब मम्मी भी बोलती थी कि पहाड़ी गाने मतलब कर, और पहाड़ी गानों पे मतलब ज़्यादा फोकस किया कर। तो मैंने मतलब मेरे को एक बहुत अच्छा गाना लगता है, और ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा था जब मैं छोटा था। तो मम्मी गाती थी इसे। आज का दिन तू होली घर पना, आज का दिन तू होली घर पना, याद आली मकेनी बिना, याद आली मकेनी बिना, घुट घुटू मके बटुली ले गई, घुट घुटू मके बटुली ले गई, याद आली मकेनी बिना, आँख मांसू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली, घुट घुट मके बटुली ले गई, घुट घुट मके बटुली ले गई, याद आली मकेनी बिना, याद आली मकेनी बिना, ओ याद आली मकेनी बिना। क्या बात है यार, थैंक यू। बहुत ही शानदार। सो अमन मेरे भाई, तुम जल्द से जल्द अपने ओरिजिनल्स लेकर आओ, है ना, ताकि तुम्हारे ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस को, ओरिजिनल राइटिंग गानों को जो है पब्लिक उतना ही प्यार दे, उससे ज्यादा प्यार दे जो तुम्हारे उस ऑडिशन के वीडियो को और वहाँ के वीडियो को जो प्यार मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा प्यार तुम्हें मिले। तो इसी उम्मीद में तुम्हारे ओरिजिनल्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स अ लॉट यहाँ पर आने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस, है ना। बस ऐसे ही जो आर्टिस्ट हैं एक से बढ़कर एक अपने उत्तराखंड के, उनको आप तक लेकर आता रहूंगा रेड एफएम, ये देहरादून रेड एफएम उत्तराखंड के हमारे स्टूडियो में। और आप जो है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और कौन सा गाना आपको जो है अमन का अच्छा लगा जो भाई ने परफॉर्म किया वो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। बाकी अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।